हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने प्रीडीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की स्टडी की थी। अब इस लेक्चर में हम प्रीडीन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं या उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीडीन की प्रॉपर्टी, वो है इसकी क्षारीय प्रकृति। आप सभी जानते हैं कि प्रीडीन कैसा होता है, बेस की तरह बिहेव करता है, बेसिक प्रॉपर्टी रखता है। और इसका जो क्षारीय प्रकृति है वो किसके कारण होती है कि जो नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर प्रेजेंट है उनको डोनेट करने के कारण ये क्या करता है, एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो प्रीडीन की बेसिक प्रॉपर्टी तो ठीक है, पर इस पे जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसकी कंपैरेटिव स्टडी पे। कि आपने 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने बेसिसिटी का क्वेश्चन एक देखा था कि जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रीडीन पिरोल की बेसिक प्रॉपर्टी का। तो प्रीडीन पे जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है हमें एल्किल से, और दूसरी करनी होती है पिरोल से। इसी पे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। या तो इसको रीजनिंग में पूछ लेंगे या आपको 3 कंपाउंड दे देंगे और बोल देंगे कि इनको बेसिसिटी के ऑर्डर में लगाइए और रीजन एक्सप्लेन कीजिए। तो पहले हम बात करें कि प्रीडीन और एल्किल अमीन में कौन ज़्यादा बेसिक होता है और क्यों। तो प्रीडीन और एल्किल अमीन की हम बात करें, एल्किल अमीन आप सभी जानते हैं कार्बन से जिसमें डायरेक्ट क्या जुड़ा हो, NH2 ग्रुप जुड़ा हो। तो इन दोनों में से बेसिसिटी ज़्यादा होती है किसकी, एल्किल अमीन की। अब उसका रीजन क्या है कि आप जानते हैं कि दोनों ही का बेसिक नेचर किसके कारण हो रहा है, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर के कारण। अमीन में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ही बेसिक होता है और प्रीडीन भी। और जो जितना इजीली लोन पेयर डोनेट कर देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। तो अब देखते हैं कि कौन से नाइट्रोजन जो है प्रीडीन या एल्किल अमीन में से कौन सा इजीली डोनेट कर पाता है। तो आप प्रीडीन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में कि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2। जबकि जो आपका एल्किल अमीन है उसमें संकरण कैसा होता है, sp3। और आप जानते हैं sp2 है का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से स्लाइटली ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो नाइट्रोजन उतनी इजीली लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसके के कारण प्रीडीन की बेसिसिटी एल्किल अमीन की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि एल्किल अमीन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो इजीली कंपेरेटिव टू प्रीडीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रीडीन की बेसिसिटी पे, वो पूछा जाता है इसकी पिरोल से तुलना, कि पिरोल और प्रीडीन में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो इसको हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीडीन और पिरोल में से कौन ज़्यादा बेसिक होता है, प्रीडीन ज़्यादा बेसिक होता है। कि इनके स्ट्रक्चर की हम बात करें, अभी हमने प्रीडीन की देखी थी, इसमें नाइट्रोजन कुछ इस तरह की प्रीडीन की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह पिरोल की स्ट्रक्चर होती है। कि दोनों में ही वही नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण बेसिसिटी है। लेकिन डोनेशन की जब हम बात करें कि कौन इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा, तो हमने पढ़ा था पिरोल में कि जो पिरोल के नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट बनाने में काम में आते हैं। कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन को जब हम काउंट करते हैं 6 सर्कल इलेक्ट्रॉन, तो उसमें पिरोल के नाइट्रोजन वाले जो लोन पेयर हैं वो भी काम में आते हैं। जबकि प्रीडीन में इनके जो है नाइट्रोजन के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम अक्कल के नियम से 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं उनमें हम उनको काउंट नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है कि पिरोल इजीली अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता, क्योंकि अगर वो लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी। जबकि प्रीडीन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, वो कंपेरेटिव टू पिरोल लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है।
क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने पे भी उसकी एरोमेटिसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इनकी पिरिडीन की बेसिक जो प्रॉपर्टी है उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी बेसिसिटी में एक छोटा सा टॉपिक आता है लेडेनबर्ग पुनर्विन्यास का। तो कि जैसे आपने टर्सरी अमीन का जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, अमीन जब पढ़ते हैं, तो उसी की तरह जैसे अमीन में आपने पढ़ा था कि टर्सरी अमीन क्या करता है, एल्किल हैलाइड से आपने योग कराया होगा, टर्सरी जो अमीन होगा उसका, और उससे चतुष्क अमोनियम लवण आप बनाते थे। जैसे इस तरह से आपने रिएक्शन कराई होगी RX से, और फिर उससे आप क्या बनाते थे, R4N+X-, इसे चतुष्क अमोनियम लवण कहा जाता था। तो जिस तरह से वहाँ पे बनाते थे टर्सरी अमीन में, उसी तरह से पिरिडीन की रिएक्शन कराई जाती है किससे, मैथिल आयोडाइड से। तो क्या बनता है, एन मैथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। जो नाइट्रोजन ग्रुप है उस पर कौन जुड़ जाता है, मैथिल आयोडाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है। यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जब इस आपको चतुष्क लवण मिला है, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे आप 573 केल्विन पे, तो इनका क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। और क्या मिलता है, 2 मैथिल पिरिडीनियम आयोडाइड या फिर 4 मैथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। आप जानते हैं इस टेम्परेचर पे ये इस तरह से इनका पुनर्विन्यास पॉसिबल होता है, या तो 2 पे मैथिल ग्रुप या 4 पे। सॉरी, ये नेम इस कंपाउंड का नहीं होगा, यहाँ पे ये नेम आपका इसका होगा और ये इसका होगा। थोड़ा सा आपका इधर शिफ्ट हो गया है। ये है आपका 2 मैथिल पिरिडीनियम, और ये जो लास्ट वाला है ये आपका 4 मैथिल पिरिडीनियम आयोडाइड है। तो ये नेम थोड़े से इधर शिफ्ट होंगे, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। कि पिरिडीन में हमने 5 मेंबर में पढ़ा था कि ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, 5 मेंबर मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर पिरिडीन की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक भी करेंगे, इनको हम आगे पढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रोफिलिक भी ये शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक ये कैसे शो करते हैं और कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक शो करेंगे, अगर उसकी हम बात करें तो पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो रिएक्टिविटी होती है वो पिरोल और बेंजीन से क्या होती है, कम होती है। और उसका रीज़न ये कहा जाता है कि पिरिडीन में क्या है, अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी कि बेंजीन से कैसे डिफरेंट होता है पिरिडीन, कि इसमें एक क्या आ जाता है, नाइट्रोजन एटम आ जाता है। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा होती है। और अगर वो कार्बन से ज़्यादा है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जो बाकी की रिंग है पिरिडीन की, उसके जो कार्बन एटम्स हैं उन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपैरेटिव टू बेंजीन। और कम होने के कारण आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आएगा जहाँ उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम हो गई तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिंग की जो है वो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात आती है कि चलो पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो शो तो करता है, और वो शो करेगा तो कहाँ करेगा और क्यों करेगा, उसको हम एक बार देखते हैं। तो पिरिडीन की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रही होंगी स्क्रीन पे, तो इनमें हम देखते हैं कि सेकंड, फोर्थ और सिक्स जो पोजीशन हम जिसे कहें, कि अगर यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इन कंडीशंस में जो सेकंड, 4 और 6 पोजीशन है उस पर आप देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आता है, एक यहाँ पे और यहाँ। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस हो गई। और जब वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस हैं
तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कंपैरेटिव टू जो अदर इसकी जो पोजीशंस रहेगी 3 और 5 कम रिएक्ट करेगा। तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होंगी पिरिडीन में वो कौन सी पोजीशन पे होंगी, 3 और 5 पे, क्योंकि वहाँ कोई प्लस चार्ज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना 3 पे ना 5 पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू सेकेंड, 4 और 6 पोजीशन से ज़्यादा होगी। और दूसरी का जो हम रीजन इसके लिए कहते हैं कि आप यहाँ देखिए कि जब हम तीनों ही पोजीशन पे 2 पे 3 पे या 4 पे सब्स्टिट्यूशन करा के देखते हैं तो इनमें जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो 2 और 4 पोजीशन पे एक अस्थायी संरचना बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अगर सेकंड पे इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराया है तो क्या आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। और नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या होगी, कंपैरेटिव कार्बन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। इसी तरह की कंडीशन कुछ आपको 4 पोजीशन पे भी दिखती है कि नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है। तो इस तरह से 2 और 4 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने पे एक अस्थायी संरचना बनती है। जबकि जब आप 3 या 5 पे ऐसा कुछ अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे करा रहे हैं, 3 पोजीशन पे, तो ऐसी कोई संरचना हमें नहीं देखने को मिलती कहीं पे भी जिसमें कि नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी अस्थायी संरचना आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रीजन कहा जाता है कि जिसके कारण पिरिडीन जो है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, 3 और 5 पोजीशन पे होती है, ना कि 2, 4 या 6 पोजीशन पे। अब इसके बाद हम इसकी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है पिरिडीन की, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या रिएक्टेंट लेने पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है।